श्यामल दास का अंजार के बहुत बड़े सेठ की बेटी से संबंध पक्का हो गया। और संबंध ऐसे पक्का हुआ कि अंजार के सेठ ने अपने कुल पुरोहित को भेजा, बोले जूनागढ़ जाइए, वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे नागर वंशीय ब्राह्मण हैं, उनमें से मेरी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ के लाओ। तो ब्राह्मण देवता गए और वहां जाकर के खूब सारे वर देखे, लेकिन अपने यजमान की बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। तो एक पंडित जी थे साथ में जो वर दिखवा रहे थे। अंत में उन्होंने कहा आपको कोई पसंद नहीं आ रहे, मेरा ही बेटा देख लो। उनका बेटा देखा तो देखने से ही पता चल रहा था कि व्यसनों में लिप्त है। तो पंडित जी ने उसके लिए भी मना कर दिया और कहा कि भाई आपके जूनागढ़ में हमारी यजमान की पुत्री के लिए योग्य वर है ही नहीं शायद। तो जो पंडित जी थे पुरोहित जी के साथ में जो लड़के दिखवा रहे थे, वो थोड़े से झुंझला गए, थोड़े चिढ़ गए और चिढ़ करके उन्होंने कहा एक ब्राह्मण बचा है हमारे यहाँ का, हो सके तो उसका बेटा देख लो। बोले कौन है? नरसिंह मेहता, उसका बेटा है श्यामल दास। मतलब ऐसा किया कि तुमको इतने बढ़िया बढ़िया लड़के पसंद नहीं आ रहे तो नरसिंह मेहता का बेटा देखो। नरसिंह मेहता मतलब जिसको वंशधरों ने निकाल दिया, नगरवासियों ने निकाल दिया, ब्राह्मणों ने अपने कुल से निकाल दिया, उसका बेटा देख लो, वो शायद पसंद आ जाए। संयोग से नरसिंह मेहता कथा कर रहे थे और उनका बेटा सामने बैठ करके कथा सुन रहा था। सामने बैठने वालों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसलिए हम सामने वालों से थोड़ा प्रार्थना कर देते हैं। हमारे पंडित जी भी सामने बैठते हैं, एक आध झोंके ले लेते हैं, ये भी कभी कभी। हमारे सब संगीतज्ञ भी सामने बैठते हैं। सामने बैठने वालों की बहुत बड़ी योग्यता कथा की होती है। क्यों? पीछे वाले तो ध्यान से सुनते हैं, सामने वाले इधर उधर होते हैं ना, तो कथा पूरी डगमगा जाती है। और एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे होने चाहिए। अब सामने वाले का माटी का मथोना सा मुंह ऐसे देख रहा है, तो कथा वाला कैसे कथा करे? अनेक मुस्कुरा दे भैया, भाव से सुन ले। तो श्यामल दास सामने बैठ के कथा सुन रहे थे, नरसिंह मेहता कथा सुना रहे थे और श्यामल दास के नेत्रों से अविरल अश्रुधार। और उसी समय वो पंडित जी वहां पहुंचे, अंजार के सेठ के कुल पुरोहित। उन्होंने जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता जी की पहले तो कथा सुनी तो उससे प्रभावित हो गए, और उसके बाद में श्रोता कथा पूरी हो गई, सब उठ के चले गए। उनका बेटा अभी भी उसी कथा रस में डूबा डूबा रो रहा था। पंडित जी आगे आए, व्यासपीठ पर आके प्रणाम किया, बोले आपकी कथा बहुत बढ़िया लगी, आपका पुत्र कहाँ है? हम उसको देखना चाहते। नरसिंह मेहता जी बोले बैठा है, भाव विभोर बैठा है पीछे। और जैसे ही देखा नेत्रों से अविरल अश्रुधार कथा सुन के, पुरोहित जी ने कुछ और पूछा ही नहीं, बोले यही है योग्य वर, इसी से होगी शादी। और बता दिया, बोले कि हम अंजार के सेठ जी की, वो ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छे सेठ हैं, धनवान हैं, उनकी बेटी का आपके पुत्र से विवाह नक्की करके जा रहे हैं। नरसिंह मेहता बोले भैया हमारे यहाँ कुछ है नहीं द्रव्य आदि। बोले वो उसकी आवश्यकता नहीं है, बाहरी द्रव्य नहीं है, भीतर का हृदय द्रव्य कितना अद्भुत है आपके पुत्र का। और विवाह पक्का करके चले गए। जब पहुंचे उससे पहले जूनागढ़ के चिढ़ने वाले ब्राह्मणों ने पत्र लिख करके सेठ जी को भेज दिया, जो ब्राह्मण वहां के धनवान थे, कि आपके पुरोहित जी ने नरसिंह मेहता के पुत्र से आपकी पुत्री का विवाह पक्का किया है। उनके घर तो खाने की व्यवस्था नहीं है, उनका बेटा तो ऐसा है और उनके यहाँ तो ये है, बड़े अपवाद कर दिए। पंडित जी पहुंचे तब तक पत्र पहुंच गया। तो जैसे देखा उसने कहा गुरुजी मैंने तो आपको विश्वास करके भेजा था, आप इनके पुत्र से मेरे बेटी का विवाह पक्का करके आए हो, देखो उसकी तो हालत बड़ी बिगड़ी है। पुरोहित जी बोले देखो मैं रिश्ता पक्का करके आ गया हूं, अब मैं अपने वचन वापस नहीं लूंगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, मैं बोले आया हूं, अब विवाह तो तुम्हें वहीं करना पड़ेगा। बोले ऐसे कैसे चलेगा, आप बताइए ना क्या। बोले नहीं विवाह तो वहीं होगा। तब उसने बहुत लोगों से पूछा तो कई लोगों ने मन भर दिया कि आप एक काम करो, नरसिंह मेहता जी को लंबी चौड़ी लिस्ट लिख के भेज दो,
इतना सामान होना चाहिए, बारात में इतने घोड़े होने चाहिए, इतने ऊंट होने चाहिए, इतने हाथी होने चाहिए, ऐसे ऐसे नग आभूषण पहन के आने वाले बाराती होने चाहिए, हमारी नाक का सवाल है। इतना लिख के भेजो कि नरसिंह मेहता देख करके मना ही कर दें कि हम ब्याह नहीं कर सकते। लिख करके भेज दिया और पूरा पत्र लिख के बंद करके जय श्री कृष्ण भेज दिया। जैसे ही पत्र पहुंचा नरसिंह मेहता जी के पास, बैठे थे नरसिंह जी कीर्तन कर रहे थे, डाकिया ने आकर के पत्र दिया। पत्र बोले आपके लिए पत्र आया है, किसी प्रेमी ने भेजा। बोले अच्छा। पत्र उठा करके देखा, जय श्री कृष्ण। अरे मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का पत्र है। मेरा पत्र होता तो ऊपर नरसिंह मेहता लिखा होता, इस पर जय श्री कृष्ण लिखा है। दूसरे का पत्र नहीं पढ़ता मैं, खोला ही नहीं पत्र को और जाके धर दिया ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी जय जय, किसी ने आपके लिए पत्र भेजा है, देख लीजिएगा। ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे, अरे नरसिंह खोल तो ले एक बार, ये 100 हाथी कहां से आएंगे, ये इतने घोड़े कहां से आएंगे जो लिखे हैं अंदर। पर नरसिंह मेहता तो प्रेम मगन ठाकुर जी के सामने पत्र रख के चले गए। ठाकुर जी इतने रीझ गए इस व्यवहार से, बोले कि नरसिंह इतना समर्पण कि बस नाम दिख जाए ठाकुर जी का तो ये ठाकुर जी की वस्तु है। ठाकुर जी बोले जब इतना समर्पण नरसिंह करता है तो इतना प्रेम हम क्यों नहीं प्रदान कर सकते। और महाराज बुला लिया रुक्मणी जी को और सब द्वारिका वासियों को कहा हमारा एक मित्र है, उसके पुत्र का विवाह है, सब तैयार हो जाओ। सब बोले कहां जाना है। बोले वो चलेंगे जूनागढ़। क्या पहने। बोले हमारे विवाह में जो पोशाक पहनी थी वैसी पोशाक पहनो सब रे। और रुक्मणी कृष्ण विवाह में द्वारिका के लोग जैसे सजे थे वैसे पुनः सज गए, तैयार हो गए। सब यदुवंशी बिल्कुल अद्भुत चतुर्भुज हैं सब लोग। द्वारिका में वर्णन आता है पुराणों में कि द्वारिका में सब चतुर्भुज हैं, सब चतुर्भुज रूप धारण करके अद्भुत अद्भुत श्रृंगार रूप। और महाराज हाथी घोड़ा सब बड़े बड़े साधनों में भर भर के, और अद्भुत महाराज किलोमीटरों लंबी बारात। और यहां नरसिंह मेहता के पुत्र के विवाह का दिन था। एक घोड़ी आई, उसके बस अंतिम श्वास ही चल रही थी, सस्ते में वही मिली। 4 लोग थोड़े कीर्तन करने वाले आ गए और बाकी सारे सूरदास रहते थे नरसिंह मेहता जी के साथ, जिनके नेत्र ही नहीं थे। 16 सूरदास एक दूसरे के कंधे पे हाथ धर के, ये तो बारात थी, और लेकर के नरसिंह मेहता निकल पड़े। इतने में ही देखा पीछे से अद्भुत हाथियों की सवारी और महाराज घोड़े आदि आदि सब जो सब आए। नरसिंह मेहता जी ने किसी से पूछा भैया ये क्या आ रहा है। बोले आपके कोई पुराने मित्र हैं, पुराने कोई यजमान हैं, उनको पता चला कि आपके पुत्र का विवाह है तो वो अपने पूरे कुनवा खानदान को लेके आए हैं। बढ़िया भैया, हम तो भूल गए कौन से यजमान हैं ये। ठाकुर जी रथ पर बैठ करके आए हैं, बढ़िया सुंदर उतरे। नीचे उतर करके नरसिंह मेहता जी को हृदय से लगाया। नरसिंह मेहता जी बोले भगवान आपको कहीं देखा तो नहीं हमने। बोले आपने एक बार कथा करी थी हमारे यहाँ, हम दोनों पति पत्नी ने बैठ करके सुनी थी, रुक्मणी जी भी प्रणाम कर रही हैं। नरसिंह मेहता बोले हमको याद नहीं। सुनिए हम आपके पुत्र के लिए बढ़िया वाली अचकन लाए हैं, पहना दें। बोले पहना दो। सामल दास का श्रृंगार स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। अपने विवाह पर श्रृंगार ब्रह्मा जी से करवाते हैं, लेकिन नरसिंह मेहता के पुत्र के विवाह में ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं। सहरा बांध रहे हैं, पत्रावली बना रहे हैं, सुंदर आभूषण पहना करके। ठाकुर जी जिसको हाथ धर दें वो कुब्जा जब सुंदरी हो सकती है तो श्यामल दास तो कितना सुंदर हो गया होगा। और महाराज लिए ढोल नगाड़े वालों को आगे लेकर के जामे, जैसे क्या कहते हैं किसी किसी बारात में कई जीजा और फूफा होते हैं, बड़े एक्साइटेड रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी जीजा फूफा जैसे लग रहे हैं। और ले जा करके ढोल ताशे वालों को बोलते बजाओ जोर से, और स्वयं नृत्य करते हैं, द्वारिका वालों से नृत्य करवाते हैं। नरसिंह मेहता उन्हीं को देख रही है, कौन सी कथा के यजमान है मेरे। लेकिन भक्त के नेत्रों से ठाकुर जी बचते नहीं। थोड़ी बहुत देर में नरसिंह मेहता जी का ये हुआ कि वो तो कीर्तन में लग जाते थे, बारात चल रही है वो अपना कीर्तन कर रहे थे, तो नेत्रबंद करके वही झांकी दिख रही है जो आगे बारात में नाच रही है। बोले मैं कीर्तन करता हूं, मुझे ठाकुर जी का अनुभव होता है, आज मैं नेत्र बंद कर रहा हूं, ये मेरे यजमान क्यों दिख रहे हैं मुझको।
इनसे नाम तो पूछ के आऊं, इनका क्या नाम है। नरसिंह मेहता गए, बोले सुनिए सुनिए यजमान जी। बोले हाँ जी, आपका नाम क्या है। ठाकुर जी बोले हमारा नाम सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ? बोले हाँ। दोबारा बताइए तो। बोले सांवरिया सेठ। नरसिंह मेहता जी अपलक नेत्रों से जब देखने लगे, देखते ही देखते ठाकुर जी से छुपाया नहीं गया, हंस गए जोर से। और जैसे ही हंसे महाराज, लखी जन लाल की मुस्कान। जैसे ही लाल जी मुस्कुराते हैं ना, आदमी बस उस समय हृदय गति को बचा ले, अटैक पड़ने की 100% संभावना है। इतने सुंदर हो जाते हैं ठाकुर जी। और जैसे ही हंसे हैं नरसिंह मेहता जी का तो सब भूल भाल गए। मेरे बेटे की बारात है, बेटा दुल्हा बना है, पत्नी आदि सब भूल गए। तुरंत हाथ पकड़ लिया। द्वारिकाधीश? ठाकुर जी बोले हाँ जी। अरे जय जय, आप आए हो। तुरंत हृदय में भर लिया नरसिंह मेहता। 52 बार गए ठाकुर जी जूनागढ़। कितनी बार? 52 टाइम्स। नरसिंह मेहता जी के लिए 52 बार इस कलयुग में ठाकुर जी जूनागढ़ गए। और ऐसी बारात लेकर के गए महाराज, सब देखते रह गए अंजारवासी। अद्भुत ब्याह हुआ उनके पुत्र का। कथा और भी लंबी है। कथा ऐसी आती है कि वहां जब बारात पहुंची तो बारात देख करके लड़की का पिता भाग गया रात में ही। बोले कि इनकी तो व्यवस्था ही नहीं कर पाऊंगा मैं। तो जो पुरोहित जी थे वो आए नरसिंह मेहता जी से मिलने। तो ठाकुर जी सब व्यवस्था देख रहे थे। बारात पहले जाती थी, 3 दिन रुकती थी नगर के बाहर। जहां बारात जानी है वहां उसके नगर के बाहर 3 दिन बारात रुकती थी। तो ठाकुर जी सबकी व्यवस्था देख रहे थे। पुरोहित जी आए तो पुरोहित जी ने आकर के ठाकुर जी को ही देखा। ठाकुर जी से कहा, बोले कि वो बड़ी गड़बड़ हो गई है। बोले क्या गड़बड़ हो गई? बोले लड़की के पिता जो है पहले तो बड़े फूल रहे थे कि हमारी बेटी का ब्याह ऐसा करना है, ऐसा करना है, कहाँ संबंध करे। अब बारात देख करके वो खुद ही भाग गए। बोले मेरी नाक कट जाएगी, मैं इनको पूरी भी नहीं बना पाऊंगा। इतनी लंबी कितने हैं बाराती पता है? 56 करोड़ तो द्वारिका से यदुवंशी आए हैं। 56 करोड़। 16,108 तो भगवान की पत्नियां ही हैं, सब आई हैं। बोले एक एक को एक एक पूड़ी भी खिलाऊंगा तो पूरे गुजरात का अन्न खत्म हो जाएगा, मैं कहां से करूंगा इतनी व्यवस्था। तो लड़की के जो पिताजी थे वो भाग गए रात में, बेटी से हाथ जोड़ गए, बेटी मैं तो तेरा दुर्भाग्य कि मैं तेरा पिता हूं। ऐसी अद्भुत बारात आई है, मैं तो उनको भोजन ही नाक कटे उससे अच्छा मैं चला जाता हूं। तो जाकर के जब ठाकुर जी को बताया तो ठाकुर जी बोले नरसिंह मेहता जी से बात करते हैं। नरसिंह मेहता जी से जाके कहा, मेहता जी ऐसे ऐसे हो गया, आप बताओ। नरसिंह मेहता बोले हमको डिस्टर्ब मत करो, हम अपने कीर्तन में लगे। ना तो हमने बारात बुलाई थी, ना हमने ये सब व्यवस्था के लिए कहा था, अब आप जानो, आपका काम जाने। ठाकुर जी बोले अब नरसिंह तो कीर्तन में है, क्या करें। तुरंत ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके बलराम जी का आवाहन किया और बलराम जी से कहा, रेवती भाभी के सहित और जो लोग थोड़े बहुत रह गए द्वारिका में उनके सहित पधारिए। बलराम जी महाराज रेवती जी के साथ में और बच्चे कुछ यदुवंशियों के साथ में आए। आकर के पूछा, हाँ लाला बता। बोले कहा है? बोले भैया आज एक बहुत सुंदर अवसर मिलो है, अब हम दोनों उनको करना हो। बोले क्या? बोले हम तो बन गए लड़का वाले, बारात आदि लेके आ गए, अब लड़की के पिताजी भाग गए हैं। तो बोले आप पिताजी का रोल निभाओ, लड़की के पिताजी आप बनिए और पूरी जो एक ससुराल पक्ष की जो पूरी क्रिया होती है वो आप और रेवती भाभी संभालिए। तो श्री बलराम जी महाराज ससुर बने और रेवती जी सासू माँ बनी हैं और इनके पुत्र आदि ये सब शामल दास के साले बने और इन्होंने फिर कन्यादान करके पूरा विवाह संपन्न कराया। और नरसिंह मेहता केवल करताल लिए कीर्तन कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है। और ऐसा अद्भुत विवाह ना कभी हुआ था ना कभी हो सकता है, ऐसा विवाह शामल दास का ठाकुर जी ने कराया। तो ये बात बताने का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी के प्रति समर्पण की कैसी स्थिति। यज्ञ के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। 5 यज्ञ हैं, उनमें से ये ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ में जिसकी पूर्ण निष्ठा है
उससे ठाकुर जी खूब राजी रहते हैं। यहाँ सारे यज्ञ हो रहे हैं आपके दत्त धाम में, द्रव्य यज्ञ भी हो रहा है, तप यज्ञ भी हो रहा है, योग यज्ञ भी हो रहा है, द्रव्य यज्ञ भी हो रहा है और स्वादा। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे आकाश वृत्ति। तो आकाश वृत्ति से या तो दत्त धाम देखा या सुनने में आए होंगे तो श्री नरसिंह मेहता। 1 रुपया नरसिंह मेहता जी ने कहीं लिया नहीं, कहीं से खर्च किया नहीं, और खर्चा इतना हुआ कि कुबेर भी आकर के उसका वहन नहीं कर सकते। ऐसी आकाश वृत्ति से हमारा दत्त धाम है।